कक्षा 7 गणित अभ्यास 3A सांख्यिक स्टैटिक्स। प्रश्न नंबर 1, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परीक्षा निम्नलिखित पाईग्राफ परिमाण निम्नलिखित पाईग्राफ द्वारा निरूपित है। देखिए, एक विद्यालय, उसमें 60 लोग हैं, 60 बच्चे, और द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी और तृतीय श्रेणी, और ये अनुत्तीर्ण बच्चे हैं 30%, 30 अंश ये अंश में दिया है। तो पूछा है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, सबसे अधिक किस में पास हुए हैं। प्रथम श्रेणी में, प्रथम में 60, द्वितीय में 180% अंश, तो किस में, द्वितीय में, क्योंकि इसमें आधा पास हुए हैं, तो द्वितीय श्रेणी। अब प्रश्न दूसरा पूछा है, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। सबसे कम तृतीय में 90 और प्रथम में 60 अंश, तो प्रथम में सबसे कम, प्रथम श्रेणी में। नंबर 3, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। प्रथम में 30 और ये सब क्या है, उत्तीर्ण हुए हैं, और ये अनुत्तीर्ण दिया है। अनुत्तीर्ण कितना है, 30 अंश, और पूरा कितना होता है, एक वृत्त कितना का होता है, 360 अंश का होता है, 360। और कितने बच्चे हैं, 60। देखिए, 0 से 0 खत्म, 6 कम 6, 6 का 36, 6 कम 6, 6 5 30, 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे या 5 शिक्षार्थी हैं। नंबर 4, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में शिक्षार्थियों की संख्या में। प्रश्न नंबर पहला का चौथा, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात क्या है। देखिए, प्रथम में 60 अंश और द्वितीय में 180 अंश। अब पूछा इनका अनुपात क्या है, तो 60 एकम 60, 60 क्या है, 180, तो 3 एक संबंध है, 1:3 का है। प्रश्न नंबर दूसरा, भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। देखकर प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला है, सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। यहाँ पे पैदल है, छूट गया। पैदल से 144 अंश, और मोटरसाइकिल से 90, साइकिल से 36, और बस से 54, और कार से 36। तो सबसे इसमें बेसिक किससे यात्रा कर रहे हैं, पैदल, क्योंकि पैदल में 144 है, तो इसका आंसर होगा पैदल। इसका आंसर पैदल। सेकेंड, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए हैं। साइकिल से कितना है, 36 अंश, पूरा कितना का होता है वृत्त, 360 अंश, 360 अंश। और पूछा है, प्रतिशत पूछा है, तो यहाँ पे 100 से गुणा होगा। देखिए, 1 0 से 1 0 खत्म, 36 से 36, 10%। साइकिल से घायल होने व्यक्ति 10% है, यही हम लोग का राइट आंसर है। दूसरा का थर्ड, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए हैं। मोटरसाइकिल से कितना है, 90 अंश और 360 अंश, और अंश पूछा प्रतिशत का है, तो इसमें 100 से गुणा करेंगे। 0 से 0 खत्म, 9 एकम 9, 9 चौको 36,
4 एकम 4, 25 चौको 100, 25%। दूसरा का फोर्थ, पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशत कितनी है। इसमें पैदल और कार का दोनों पूछा है। पहले पैदल का निकालते हैं। पैदल कितना है 144 अंश, 144 अंश बटे 360 गुणे 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 चौको 36, 4 तिहाई 12, 4 छक्का 24, 9 एकम 9, 9 चौको 36, 4 गुणा 10 में होगा तो 40%। अब कार का देख लीजिए। कार 36 बटे 360 गुणे 100, 0 से 0 कट गया, 36 एकम 36, 10%। तो 40 प्लस 10 50% जाएगा। ये हम लोग का राइट आंसर है। 5वां नंबर, विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशत कितनी है। कार से 36, बस से 54, साइकिल से 36 और मोटरसाइकिल से 90। पैदल तो कोई साधन नहीं है तो पैदल कार नहीं जोड़ेंगे। ये सभी चारों जोड़ेंगे 90, 36, 36 और 54 को तो आएगा 216। देखिए 216 बटे 360 गुणे 100, 1 जीरो से 0 कट गया, 9 चौको 36, 9 दूना के 18, 9 चौको 36, क्योंकि 2 3 इधर जाएगा 36 हो जाएगा, 9 चौको 36, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, जब 6 का गुणा 10 में होगा तो 60 आएगा। तो 60%। विभिन्न यात्राओं से घायल होने वाले प्रतिशत कितना है 60%। यही हम लोग का राइट आंसर है। नंबर तीसरा, पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। इनमें आधे क्षेत्र में गुलाब, 1 तिहाई क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलिया के पौधे हैं। इनको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। आधे क्षेत्र में क्या है गुलाब, तो आधा क्षेत्र कितना होता है वृत्त का 180, क्योंकि 180 इधर 180 इधर 360 होता है, तो इधर 180 गुलाब का लगा है। और बोला है 1 तिहाई, मतलब 1/3 का जब निकालेंगे तो 120 अंश होगा, 120 अंश। 1 तिहाई किसका पौधा लगा है गेंदा का, और शेष में डहेलिया के पौधे हैं। तो 180 और 120 300 हो गया, तो बचा कितना 60। 300 पूरा होता है 360, तो इसमें से 180 निकल गया एक गुलाब का और 120 गेंदा का, तो बचा कितना, इतना जोड़ेंगे तो 300 होगा, और इसमें बचा कितना 60। 60 में क्या है डहेलिया के पौधे। यही हम लोग का पाई ग्राफ। किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं। उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। सारणी में लिखिए। देखिए 180, 60 और 120। यहाँ पे रंगों का नाम है, यहाँ पे केंद्रीय कोड का माप है, और यहाँ पे शिक्षार्थियों की संख्या हमें भरना है। गुलाबी कितना पसंद करते हैं 180 अंश, सफ़ेद 60 अंश और पीला 120 अंश। तो यहाँ पे शिक्षार्थियों की संख्या पूछा है, अंश दिया और शिक्षार्थियों की संख्या पूछा है। देखिए निकालते हैं 180 बटे पूरा कितना का होता है वृत्त 360 अंश का। संख्या कितनी है 36 बच्चे हैं, समूह है शिक्षार्थियों का। 0 से 0 खत्म, 36 से 36 खत्म, कितना बचा 18। तो कितने बच्चे हैं 18।
अब देखिए इसका निकाल रहे हैं सफ़ेद का। एक किसका था, गुलाबी का, गुलाबी रंग पसंद करने वालों का। ये देखिए सफ़ेद का 60 है बटे में 360 है, क्योंकि वृत्त का मान 360 होता है और संख्या कितनी है, 36 है। 36, 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 छछड़े का 36, 6 कम 6 छछड़े का 36, कितना आ गया, 6 आ गया। देखिए पीला पसंद करने वाले, पीला रंग 120 बटे 360 गुणे 36, 0 से 0 कट गया, 12 एकम 12, 12 त्याई 36, 3 एकम 3, 12 त्याई 36, कितना आ गया, 12। यही हम लोग का सफ़ेद कितना, गुलाबी कितना पसंद करते हैं, 18 लोग, सफ़ेद 36 और 6 और पीला 12, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 36 शिक्षार्थी आ जाएंगे। यही हम लोग का राइट आंसर है। 5वां, किसी स्कूल के 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीम के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया है। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। देखिए पहले सबसे पहले एक वृत्त लेंगे हम। ए विद्यालय ABCD 4 विद्यालय है और प्राप्तांक ए के द्वारा 20, बी के द्वारा 25 और सी के द्वारा 30 और डी के द्वारा 15। बोला है कि इनके द्वारा पाई ग्राफ बनाइए। तो देखिए इसका एक सूत्र होता है इनका अंश निकालने के लिए, संगत आंकड़े बटे कुल आंकड़े, कुल आंकड़े, कुल संगत मतलब जो होता है ये जो जिसका निकालना है 20 और इन चारों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। और ये वृत्त कितना का होता है, 360 अंश का होता है। देखिए काटेंगे, 0 0 करेगा, 9 कम 9, 9 चौको 36, 20 गुणे 4 80 आ गया। एक का कितना है, 80। ए का 80 अंश। अब देखिए बी का निकाल रहे हैं, 25 बटे 90 कुड़ियों इनका जोड़ेंगे तो और 360, 0 से 0 9 को 36, 25 गुणे 4 100 आएगा। कितना आएगा इसका, 100। बी के द्वारा 100। सी का देखिए निकाल रहे हैं, 30 बटे 90 गुणे 360, 0 0 कर देगा, 9 कम 9, 9 को 36, 30 गुणे 4, 30 चौको 120, 120। ये सी का है। अब डी का निकालना है। देखिए डी का, पंद्रह बटे 90 गुणे 360, 0 कम 0, 9 कम 9, 9 चौको 36, 15 गुणे 4 बराबर 60। ये कितना आ गया, 60 अंश। डी का हमारा पाई ग्राफ बन गया। यही हम लोग को बनाना था, यही हम लोग का राइट आंसर है। नंबर 6वां, टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। ब्रांड और संख्याएं, ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी, ब्रांड डी, ब्रांड ई, और संख्याएं 40, 20, 15, 15 और 10। कहा है कि इन आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। आंकड़ों को पाई ग्राफ, देखिए वृत्त लेंगे, कहा है 360 होता है वृत्त का मान, गुणे 40 बटे इन सभी का पाँचों का योग करेंगे तो 100 आएगा। 0 0 कट गया, 1 0 से 0, 36 चौको कितना होता है, देखिए गुणा करेंगे, 36 का गुणा 4 में, 36 गुणे 4, 36 गुणे 4 बराबर 144 आएगा।
144। ए का कितना आ गया 144। बी का निकालते हैं 360 गुणे 20/100। 0 से 0 36 गुना के 72। बी का कितना आ गया 72। बी का 72। सी का निकालिए 15 360 गुणे 15/100। 0 से 0 5 दूना के 10 18 दूना के 36। 5 एकम 5 5 3 15। 18 गुणे 3 गुणा करेंगे 54 आएगा। डी का देखिए इसका भी 15 है। 360 गुणे 15/100। इसका भी काटेंगे 5 दूना के 10 18 दूना के 36 5 3 15। 18 गुणे 3 इसका भी 54 आएगा। तो सी का कितना आया 54। डी का कितना आया इसका भी 54 आया। और बचा है ई का। ई का निकालिए 10/360 गुणे 10/100। 360 का यहाँ निकाल देंगे, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। 360 ई का 360 गुणे 10/100। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 36 गुणे 1 बराबर 36। ये कितना आ गया हमारा ई का 36, सी का 54 और डी का 54।